गुड मॉर्निंग। सिक्योर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि जब ये आया, जब इसको लॉन्च किया गया, इस योजना को 24 जनवरी 2019 को, ठीक है। तो ये लाने का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, इसके उद्देश्य की, सबसे पहले किसी भी योजना को अगर हम लाते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो ये जब योजना आई तो इसका उद्देश्य क्या था? अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि किसान का कल्याण, किसान का कल्याण। सबसे पहला तो यही आएगा, किसान के लिए योजना है तो किसान के कल्याण के बारे में बात होगी इस योजना में। किसान का कल्याण क्यों जरूरत पड़ी, किसान के कल्याण करने की बात क्यों आई? कारण ये था कि इससे पहले जो भी योजनाएं थी उसमें सभी किसान सम्मिलित थे, बट छोटे और लघु या सीमांत किसान की बात अगर करें, लघु या सीमांत किसान, सीमांत किसान, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? लघु या सीमांत किसान जो होते हैं, इनके पास जो भूमि होती है वो लेस देन इक्वल टू 2 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर, ठीक है। इससे कम के जिनके पास भी भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, सीमांत किसान और लघु किसान में आएंगे, शामिल होंगे। तो इनके पास समस्या क्या होती थी कि ये जो है, जब फसल का उत्पादन करते थे, जिस समय फसल का उत्पादन अच्छी हो गया जिस वर्ष, उस वर्ष तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष अगर डाउन भी हो गया, अगर बाढ़ आ गई, सूखा हो गया या किसी कारण से फसल नहीं हो पाई, या फिर जो है फसलों में कोई रोग लग गया, तो बहुत सारी समस्याएं थी। इसके कारण क्या होता था, इनको नुकसान होता था। नुकसान होने से क्या होता था ये जानना जरूरी है। नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, आगे चल जाएगा, लेकिन जब ये लघु या सीमांत किसान जो है, ये जब फसल के बुआई करने से पहले ये क्या करते थे, ये जो है कर्ज लेते थे, कर्ज लेकर के अपनी फसल को बोते थे। ये कर्ज किससे लेते थे? तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं ले पाते थे, क्योंकि इनकी पहुंच वहां तक नहीं है, ना इनको जागरूकता है उतनी कि ये जाकर के बैंक से ले। बैंक भी जो है इन्हें देंगे या नहीं देंगे, वहां भी अगर मैं ग्रामीण परिवेश की बात करूं तो वहां भी अप्रोच की बात चलती है। जिनके पहुंच है, जिनके जान पहचान है, उनको मिल जाते थे, जिनकी जान पहचान नहीं है उनको नहीं मिलते थे। तो ये सारी समस्याएं थी। तो इसलिए ये कर्ज लेने के लिए जाते थे महाजन के पास। किसके पास? महाजन या फिर साहूकार बोल लीजिए, साहूकार बोल लीजिए, इनके पास जाते थे। ये एक तो जो है हाई इंटरेस्ट लेते थे, यानी ब्याज का दर क्या होता था, उच्च होता था, उच्च ब्याज दर इनसे लेते थे। अब ये लिया उन्होंने पैसे, ब्याज पे लिया, उसके बाद जो है फसल नहीं हुई। अगर फसल नहीं होती है तो फिर ये क्या करेंगे, ये कर्ज में डूबते चले जाएंगे, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज चढ़ते चले जाता है। अगर 2 बार लगातार हो गया, 2 वर्ष अगर जो है सूखा या बाढ़ कारण से फसल का उत्पादन नहीं हो पाया, फसल बर्बाद हो गया, तो वैसे कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज ये जोड़ते जोड़ते 1 का 3 हो जाता। अगर 1 रुपया लिया है, 1 रुपये लिया है कर्ज, तो ये बढ़ करके 3 रुपये हो जाता था, और ये कभी भी इसको फुलफिल नहीं कर पाते थे, जिसके कारण जो है ये हमेशा कर्ज में दबे रहते थे। इसके कारण जो है सामाजिक समस्याएं बढ़ने लगी। सामाजिक समस्याएं क्या? एक तो महाजन पद का जो है शोषण, महाजन पद जो है शोषण करने लगे किसानों पे, उनके फसल ले लेते, उपजते ही ले लेते। अब तुम खाना है, क्या करना है, तुम समझो, तुम डेली कमाओ, एक तो फसल उपजाओ, उसके बाद जो है
फिर कमा करके ही खाओ, मजदूरी करके ही। तो ये धीरे धीरे मजदूर भी होते चले गए। और दूसरी समस्या क्या हुई कि आत्महत्या की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, आत्महत्या की जो है संख्या बढ़ने लगी, यानी कि किसान आत्महत्या जो है वो अधिक से अधिक करने लगे। ठीक, तो ये सब को, इन सब कारणों से इनको लाया गया कि इनसे इन्हें बचाया जाए। ये जो चीजें हैं इनसे जो है इन्हें बचाया जाए। इनके लिए किसान सम्मान निधि के योजना को लाया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं कि किसान सम्मान निधि में है क्या चीज। किसान सम्मान निधि में है क्या चीज। तो किसान सम्मान निधि की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव ये हो गया। अब इसकी अगर मुख्य बिंदु की मैं बात करूं, ठीक है, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, अगर मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो ये मुख्य बिंदु क्या है। एक तो पहले ये सीमांत किसान को दिया जा रहा है, सीमांत या लघु किसान को दिया जाएगा। दूसरी चीजें क्या आएगी इसमें दूसरी चीजें कि इनको प्रतिवर्ष 6,000 दिया जाएगा। ठीक है, 3 किस्तों में। ठीक है, कितने किस्तों में, 3 किस्तों में दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये जो दिया जा रहा है, ये जो दिया जा रहा है ये डीबीटी के द्वारा दिया जा रहा है, डीबीटी के द्वारा दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। इससे क्या हो गया, बिचौलियों जो बीच में आते थे, इससे क्या होता था, पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता था। तो डीबीटी का यूज किया गया ताकि डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जा सके। इसे आधार से जोड़ दिया गया, लिंक कर दिया गया अकाउंट को जेम से। ठीक है, अब यहां से ये पैसा पहुंच रहा है। कब पैसा पहुंच रहा है, फसल लगने से पहले। अब फसल लगाना है उससे पहले 3 फसल होते हैं, आप भी जानते हैं, खरीफ, रबी और जायद। उनके पहले ये पैसा पहुंच जाता है उनके अकाउंट में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो सिंचाई करने में, बीज खरीदने में या फिर जुताई करने में, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये चीजें दी जाती हैं। एक तो ये चीजें हो गया। उसके बाद और भी चीजें इस योजना में ऐड कर दी गई, जैसे कि एक ऐप लॉन्च किया, पीएम किसान। ठीक है, पीएम किसान ऐप लॉन्च किया। इससे क्या दिखाया जा रहा है कि कौन सी फसल किस मिट्टी में होगी, सेहत कैसी है, अगर कोई भी क्वायरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, क्या हो रहा है, वर्षा आएगी, क्या होगा, वेदरिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा दी जा रही है। तो ये है पीएम किसान निधि। ठीक, अब इससे क्या हो गया कि बहुत सारे जो है किसान अभी भी जो है इसमें ऐड नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक चीज तो है कि जितने भी किसान इसमें जुड़े हैं उनको ये डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और ना ही उनका जो है अब कोई महाजन के पास जा रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। अगर जा भी रहे होंगे तो इसकी डाटा तो अभी आई नहीं है, लेकिन जो है कुछ हद तक जो है ये कम करने में सफल रहे हैं। और इसके आगे की अगर मैं बात करूं, इसके आगे अगर मैं बात करता हूं कि सरकार ने ये योजना जो चलाया, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने किसान जो है, किसानों को लाभ हुआ, तो लगभग जो है 12 लाख किसान, लगभग जो है 12 लाख किसान लाभान्वित हो गए। 12 लाख, एक मिनट, लाख नहीं, ये तो करोड़ है, सॉरी, लाख में तो कुछ होगा ही नहीं। 12 करोड़ किसान जो है इससे लाभान्वित हो गए, अभी का जो डाटा है लाभान्वित। ठीक, अब ये जो है ये लगभग है, याद रखिएगा, 11 दशमलव समथिंग है, इसलिए मैंने लगभग लिख दिया 12 करोड़। ठीक है, और इसके पीछे सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो लगभग 20 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है, 20 लाख करोड़। ठीक है,
ये सरकार खर्च कर चुकी है। अब ये पूछे कि ये योजना किनकी है, तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिबल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी खर्च कर रही है वो सीधे जो है केंद्र सरकार कर रही है। इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें आई है। ठीक है, जैसे कि अगर सत्यापित करना हो तो भौतिक मॉड्यूल लाया गया है जिसमें 5% जो है हर एक साल सत्यापित करना अनिवार्य है। ये भी चीजें याद रखिएगा। तो इसमें लगभग आपके इस योजना में जितनी बातें थी वो चीजें हमने कर ली है। इसके क्या लाभ हैं, ठीक है, वो भी देख लिया हमने, इस क्यों लाया गया ये भी देख लिया। ठीक है, अब आगे जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम दूसरी योजना की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।